केंद्र सरकार पद्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया है। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया, जिसमें विमान हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत और बीजेपी के दिवंगत नेता कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सरकार द्वारा वैक्सीन निर्माताओं को भी सम्मान दिया गया। साइरस पूनावाला, कृष्णा इला और सुचारिता इला को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद, बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य, एक्टर विनय बनर्जी को भी पद्म विभूषण दिया जाएगा। स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पिछले साल ही टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। पद्मश्री सम्मान से पहले भारत सरकार ने उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करने की घोषणा भी की है। राष्ट्रपति 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नीरज चोपड़ा को सम्मानित करेंगे। पद्म अवार्ड में राजस्थान की धूम रही, जिसमें टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण तो पूर्व सचिव राजीव महर्षि को पद्म भूषण से नवाजा गया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का परचम लहराने वाली शूटर अवनी लेखरा को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अवनी ने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया और राष्ट्रपति भवन के बाहर ड्रोन फॉर्मेशन से राष्ट्रीय ध्वज की आकृति बनाई गई। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया और देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हर साल गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने गतिशील लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता की भावना का उत्सव मनाते हैं। महामारी के कारण इस साल के उत्सव में धूमधाम भले ही कुछ कम हो, परंतु हमारी भावना हमेशा की तरह सशक्त है। गणतंत्र दिवस समारोह पर मंडराते आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस काफी चौकन्नी हो गई। विजय चौक से लेकर लाल किले तक की परेड के रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए करीब 30,000 जवानों की तैनाती की गई है। उदयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर आज अंतिम रूप दिया गया। इस बार ध्वजारोहण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास करेंगे। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीएसएफ फ्रंटियर राजस्थान में ही द रिट्रीट सेरेमनी जैसा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए सीमा चौकी बवलियान, जैसलमेर, सीमा चौकी साजू, बीकानेर और खाजूवाला में इस तरह के आयोजन होंगे। ये जानकारी सीमा सुरक्षा बल के राजस्थान फ्रंटियर के आईजी पंकज घूमर ने दी। अलवर में एबीवीपी की ओर से गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 151 फीट लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा बाबू शोभाराम कॉलेज से अंबेडकर सर्किल तक निकाली गई। उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर गश्त कर रहे भारतीय सेना के जवानों ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। दिग्गज नेता आरपीएन सिंह कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली सचिवालय पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि अब दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। अब किसी मुख्यमंत्री और नेता की तस्वीर नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया। यह संवाद नमो ऐप के जरिए किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कथित 25,000 करोड़ के घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से करवाने की मांग की है। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी और 1 फरवरी तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी को की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 4 फरवरी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज से अधिसूचना जारी हो गई। इसके साथ ही मैनपुरी, इटावा सहित 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का सिलसिला एक बार फिर से थम गया। मिशन 2023 में जाने के लिए पार्टी के पास अब 2 साल से भी कम का वक्त बचा है। पार्टी में ज्यादातर नियुक्तियां होना अभी बाकी है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि देश के सभी मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नागरिक को इस अधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से और अत्यंत सावधानी से करना चाहिए।
आरएसएस-बी ने पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। 5,610 पदों के लिए 11,339 अभ्यर्थी सफल हुए। परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर को 2 चरणों में हुई थी। ओमिक्रॉन से संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इस महामारी का अंत नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना महामारी फिर अपना रूप बदल सकती है, इसलिए लोगों को महामारी के प्रति अभी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कहर जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,55,874 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 2,67,753 मरीज ठीक हुए। राजस्थान में आज 9,771 नए कोरोना केसेस सामने आए, जबकि 22 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव केस का आंकड़ा 92,000 के पार पहुंच गया है।